महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और असम के दौरे पर। मगरबी बंगाल में कौमी शाहराह के 2 प्रोजेक्टों और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एक नई टर्मिनल इमारत का करेंगे इफ्तिताह। भोपाल को आज मिलेगा मेट्रो रेल का तोहफा। वजीर आजम मोदी का होगा वर्चुअल पैगाम। कल से सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर तवील रास्ते पर आम शहरी कर सकेंगे सफर। ईडी ने नेशनल हिराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। चार्जशीट पर नोटिस लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के हुक्म को किया चैलेंज। शाम में अपने फौजी पर हमले से अमेरिका बरहम। आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक, भारी नुकसान की इत्तला। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का आज मुंबई में इजलास। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का होगा ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम का किया जाएगा इंतखाब। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से मगरबी बंगाल और असम का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वजीर आजम मगरबी बंगाल में कौमी शाहराह के 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वहां से वजीर आजम असम की गुवाहाटी जाएंगे और गोपीनाथ बडोलई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को मगरबी बंगाल और असम का दौरा करेंगे। वजीर आजम दोनों रियासतों को बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मगरबी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहराहों प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें शामिल हैं नादिया जिले में कौमी शाहराह 34 के बरजागोली कृषि नगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले हिस्से का इफ्तिताह। शुमाली 24 परगना जिले में कौमी शाहराह 34 के बारासात
बारजोली सेक्शन के 17.6 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले हिस्से का संगे बुनियाद। इन मंसूबों से खित्ते में राब्तों में इजाफा होगा और इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कोलकाता और सिलीगुड़ी के दरमियान बेहतर राब्ते से सफर के वक्त में नुमाया बेहतरी आएगी और खित्ते में सियाहत की तरक्की को फरोग मिलेगा। वजीर आजम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये तो बहुत उत्साह की बात हुआ, बहुत अनुप्रेरणा की बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो आइडल है। डबल इंजन की सरकार चाहिए। सेंट्रल में भी जैसे है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड स्टेट रूलिंग पार्टी आल्सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजेपी ओनली। वजीर आजम हफ्ते को असम पहुंचेंगे। वजीर आजम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। ये तौसीशुदा नई मरबूत टर्मिनल इमारत तकरीबन 1.4 लाख मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। इसमें सालाना 1.3 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश है। ये इमारत असम की हयातियाती तनव्वो और सकाफती विरसे से मुतासिर है। कनेक्टिविटी जितना बढ़ेगा, रोजगार इतना बढ़ेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। और सबसे अच्छा हम लोग का ये फील हो रहा है कि हालांकि पिछले टाइम में हम लोग देखे कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का ये जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतने बार पढ़ाए हैं, इतना सारा नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, तो ये बात को लेकर हमको बहुत खुशी है। ये गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है। गेटवे नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अप टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, इट इज ए गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। सो ये होने से हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दे रहा है, ये जो उद्घाटन करने के लिए सर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत उसके ऊपर सर के ऊपर आभारी है। ये प्रोजेक्ट असम के राब्ते, इक्तिसादी तौसी और आलमी तरक्की में एक संग मील है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का जो गेटवे है गुवाहाटी, यहाँ से जहाँ एक तरफ पूर्वोत्तर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी को रोजगार और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी भी पहले से काफी अधिक हो जाएगी। कैमरामैन मानव के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में राना घाट का भी दौरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कल दोपहर 20 दिसंबर मैं राना घाट में बीजेपी की एक रैली से खिताब करूंगा। मगरबी बंगाल के अवाम मरकजी हुकूमत के बहुत से अवाम दोस्त इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, साथ ही वो हर शोबे में टीएमसी की गलत हुक्मरानी से परेशान भी हैं। टीएमसी की लूटमार और गुंडागर्दी तमाम हदें पार कर चुकी है, इसलिए बीजेपी ही अवाम की वाहिद उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल का तोहफा मिलने जा रहा है। सुभाष नगर से भोपाल में एम्स तक 7.4 किलोमीटर तवील रास्ते पर पहले मरहले में मेट्रो ऑपरेशन शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोग्राम में वर्चुअल पैगाम भी देंगे। मेट्रो के इफ्तिताह के बाद आम लोगों के लिए कमर्शियल रन 21 दिसंबर से सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। इब्तदाई मरहले में ये सर्विस सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। हर मेट्रो में 3 डिब्बे होंगे जो एक वक्त में 200 से 250 मुसाफिरों को आराम से ले जाएंगे। टिकटिंग का निज़ाम भी फिलहाल मैनुअल रहेगा। किराए का ढांचा सादा रखा गया है। पहले 2 स्टेशनों के लिए 20 रुपये, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपये और 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया सिर्फ 70 रुपये होगा। बीजेपी के कारगुजार सदर नितिन नबीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस बारे में मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर की और इस मौके की तस्वीर भी शेयर की। वजीर आजम ने नितिन नबीन को उनकी नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी और पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने की उनकी कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीएम ने यकीन जाहिर किया कि उनका तंजीमी और इंतजामी तजुर्बा बीजेपी के लिए बड़ा असासा साबित होगा। नबीन को हाल ही में बीजेपी में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नितिन नबीन ने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का तस्करा किया और कहा कि वजीर आजम मोदी की रहनुमाई उनके लिए हमेशा ही तहरीक का बायस रहेगी।
नितिन नबीन ने वजीर आजम मोदी को बिहार के सिक्की आर्ट में बनी एक पेंटिंग और भागलपुरी रेशम पर मधुबनी आर्ट में बनी एक शॉल भी पेश की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर नोटिस लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें कहा गया था कि मामले में एजेंसी की शिकायत का नोटिस लेना कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये FIR पर मबनी नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर हैं जहां वो आज भारत की अब्दी हिकमत, अमन और तरक्की के रास्ते के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगी। ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम, शांति सरोवर, कच्ची बावली, हैदराबाद, तेलंगाना में मुनक्किद होगी। कबल अज़ीं जुमे को सदर द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन्स की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अफसरान की भर्ती करते वक्त ईमानदारी और दयानतदारी को अव्वलीन तरजीह दें। और इस बीच नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई अहम कौमी और रूहानी तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया 20 दिसंबर को तेलंगाना से अपने दौरे का आगाज़ करेंगे। इस दिन वो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में मुनक़िद पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैनों की कौमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत भी करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों से पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की एक अहम कोशिश है जहां इंतज़ामी इस्लाहात, इंतखाब के अमल और अच्छी हुक्मरानी से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाता है। तवक्को है कि नायब सदर जमहूरिया के खिताब से इस कॉन्फ्रेंस को नई समत और तहरीक मिलेगी। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां यौम तासीस मना रहा है। 73 बटालियन के साथ ये मुल्क की सबसे बड़ी मुसल्लह फोर्स है। सशस्त्र सीमा बल की 1751 किलोमीटर तवील भारत नेपाल सरहद और 699 किलोमीटर तवील भारत भूटान सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारियां हैं। खिदमत, सिक्योरिटी और मुल्क की खिदमत के नारे के साथ ही मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ SSB की तश्कील 15 मई 1963 को खुसूसी खिदमत के इदारे के तौर पर की गई थी। 15 दिसंबर 2003 को उसका नाम बदल कर सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया था, जबकि 20 दिसंबर 2007 को SSB एक्ट नाफिज हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के सुपरी में SSB के सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में आज यौम तासीस की तकरीबात बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। यौम तासीस की परेड अहम तवज्जो का मरकज़ होगी। यौम तासीस की तकरीब में दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह मेहमान खुसूसी होंगे। सशस्त्र सीमा बल के यौम तासीस पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने SSB के जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, SSB के जवानों और उनके अहल खाना को यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात। हमारी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ फोर्स बुहरान के वक्त शहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और जवानों ने अपने फ़राइज़ अंजाम देकर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इन शहीदों को सलाम जिन्होंने फ़राइज़ की अदायगी में अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी। और मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में WHO के जनूब मशरक़ी एशिया के इलाक़ाई दफ्तर की नई इमारत में आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस के साथ एक अहम 2 फरीक़ी मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान भारत WHO शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। दोनों इतराफ़ ने सेहत की आलमी तरजीहात को आगे बढ़ाने और सेहत के शोबे में ताउन को वसअत देने के अपने अज़्म को दोबारा से दोहराया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में सड़क, नक़्ल हमल और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर रामा मोहन नायडू और कई सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग में आंध्र प्रदेश में जारी और मुजव्वज़ा कौमी शाहराह प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। मरकज़ी वज़ीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें और मयारी काम को यकीनी बनाएं।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल की तकमील के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तमिलनाडु में शाये कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट के मुताबिक 4 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहने वाले इस अमल के दौरान 5,43,76,000 से ज्यादा वोटर्स ने इस अमल में वसी पैमाने पर शिरकत का मुजाहरा करते हुए अपनी गिनती के फॉर्म जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जिन वोटर्स के नाम गिनती में शामिल नहीं हो पाए वो 19 दिसंबर से 2025 से 18 जनवरी 2026 तक दावों और इतराज़ात की मुद्दत के दौरान अपने नाम शामिल करा सकते हैं। कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी वोटर का नाम बगैर नोटिस और मुनासिब अहकामात की इंतखाबी फहरिस्त से नहीं निकाला जाएगा। कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने के अपने हदफ का इरादा किया कि कोई भी अहल वोटर बाहर न रहे और कोई भी नाअहल वोटर फहरिस्त में बाकी न रहे। कांग्रेस के अरकान असेंबली के जरिए हरियाणा असेंबली से वॉकआउट करने पर हरियाणा सरकार में वजीर अरविंद शर्मा ने अपना रद्देमल जाहिर किया है। वजीर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को असेंबली में बोलने के लिए 82 मिनट दिए गए थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 60 मिनट। कांग्रेस ने पूरे 82 मिनट तक अपनी बात असेंबली में रखी, लेकिन जब सुनने की बारी आई तो वॉकआउट कर गए। वजीर आला के जवाब देने के दौरान कांग्रेस के अरकान असेंबली यहां से चले गए। इनकी आदत बन गई है, आप तो खूब बोलो। 82 मिनट का समय कांग्रेस को दिया, 82 मिनट का, और 60 मिनट का समय बीजेपी के पास था। आप देखो 82 मिनट में अपनी बात तो कह गए, लेकिन जब सुनने की बात आई तो वॉकआउट कर गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी परत दर परत एक एक बात का जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जब दे रहे थे तो वॉकआउट कर गए। आप देखेंगे कोई सीरियसनेस नहीं है, अपनी झूठी शान बचाने के लिए कर रहे हैं। और हरियाणा हुकूमत के एक और वजीर कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस अरकान असेंबली के वॉकआउट के बारे में कहा कि कांग्रेस MLA हमेशा इस तरह की हरकत करते हैं। कांग्रेस किसी भी मामले में संजीदा नहीं है, वो सिर्फ इस तरह के ओछे हथकंडों से रियासत के अवाम और असेंबली का वक्त ज़ाय करते हैं। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। हर बार ये अपने इस प्रकार की अच्छी हरकतों से प्रदेश की जनता का, विधानसभा का, सरकार का, सभी का समय व्यर्थ करते हैं। और आज जिस प्रकार की इनकी भूमिका रही नकारात्मक तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया। मुल्क के कई हिस्सों में घने कोहरे और कम हद निगाह से फ्लाइट ऑपरेशंस में खलल पड़ रहा है। मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत को तरजीह देते हुए शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत ने कई रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजारत ने मुल्क की तमाम एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो मुसाफिरों की सहूलत के जवाबित पर सख्ती से अमल करें। रहनुमा खतूत के तहत एयरलाइंस मुसाफिरों को बरवक्त और दुरुस्त परवास की मालूमात फराहम करें। तवील ताख़ीर की सूरत में खाना और नाश्ता लाजमी होगा। परवास की मनसूखी की सूरत में मुसाफिरों को री बुकिंग या रकम की वापसी का ऑप्शन पेश किया जाना चाहिए। मजीद बरात जो मुसाफिर बरवक्त चेक इन मुकम्मल करते हैं उन्हें बोर्डिंग से इनकार नहीं किया जाएगा। फ्लाइट डाइवर्जन की सूरत में मुसाफिरों की मुकम्मल मदद को यकीनी बनाने के साथ साथ माजूर मुसाफिरों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। एयरलाइंस को बरवक्त रकम की वापसी, सामान की सहूलियात और मुसाफिरों की शिकायत को मौसर तरीके से हल करने का भी पाबंद बनाया गया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल को जवाबित की यकसा तामील और तमाम एयरलाइंस की तरफ से सख्त निगरानी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वजारत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत तमाम एयरलाइंस के लिए अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपना अगला बड़ा मिशन LVM-3 और M6 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने जा रहा है। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 8:54 पर होगा। इस मिशन में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है वो ब्लू बर्ड 6 है। ये एक हैवी ड्यूटी मवासलाती सैटेलाइट है जिसे AST स्पेस मोबाइल के जरिए फ़रोग़ दिया गया है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह खलाई बुनियाद पर सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क फराहम करेगा। इससे बराह रास्त स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मुमकिन होगी। इससे मोबाइल नेटवर्क दूर दराज इलाकों तक पहुंचेगा जहां फिलहाल ये दस्तयाब नहीं है। दीगर खबरों में आगरा के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर तशवीश जाहिर की है और जी राम जी बिल की तारीफ की है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए प्रोफेसर बघेल ने कहा है कि अरकान पार्लियामान के लिए पार्लिमानी वक़ार को बरकरार रखना
बहुत ज़रूरी है। डीडी न्यूज़ के सीनियर मुआविन राजेश राज ने मरकजी वजीर प्रोफेसर SP सिंह बघेल से खुसूसी बात की। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और हमारे साथ प्रोफेसर SP सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। जी राम जी, विधेयक जो है ये गांव के हित में, ग्रामीण विकास के हित में, मजदूरों के हित में, सर्वांगीण विकास इससे होगा। देश का खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है और उन्हीं मजदूरों के, गाँव के हितों का ख्याल रखते हुए बिल पास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। यद भारत 2047 में हम जब एक सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी पे विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, वो गांव, देहात, किसान, मजदूर के विकास के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए ये दीर्घकालीन लाभ के लिए ये बिल पास हुआ है और विपक्ष का ये कागजों का फाड़ना, ये डेमोक्रेसी में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होती है। लोकसभा के डेमोक्रेसी में जिस तरीके से पेशेंस सांसदों का लूज होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। मैसेज देना चाहते हैं केवल अपने पार्टी को, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन राज्यसभा महोदय ने धैर्य का परिचय दिया है और लगभग हर छोटी पार्टी और अंत में निर्दलीय सांसदों को भी अपने विचार व्यक्त करने का उनने देर रात तक लोकसभा और राज्यसभा चलाकर अवसर प्रदान किया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर SP सिंह बघेल जो कह रहे हैं कि देर रात तक सदन की कार्रवाई चली है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है और सांसदों को अपने आचरण में सुधार भी करना चाहिए। हंगामा खड़ा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। शुमाली भारत में ठंड में मुसलसल इजाफे के साथ दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सुबह सवेरे कोहरे की एक मोटी परत देखी गई। आज सुबह मुल्क की कई दीगर रियासतों को भी घने कोहरे ने अपनी जद में ले लिया। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह सवेरे कोहरे के बाइस गाड़ियों की रफ्तार कम रही। सुबह बाहर निकलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से और ये बांग्लादेश से मुतालिक है। बांग्लादेश में तलबा लीडर के कत्ल के बाद अब भयानक तशद्दुद फूट पड़ा है। हालात तशवीशनाक बने हुए हैं। और इसके बाद की अगली सुर्खी भी इनकलाब से। मनरेगा की मनसूखी पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना, तहरीक का दिया इंतबाह। और इसके बाद की तीसरी सुर्खी पर नजर डालते हैं। इनकलाब की सुर्खी, यूपी असेंबली इजलास के पहले दिन कफ सिरप के मामले पर हंगामा हुआ। वजीर आला ने कहा कि जितने भी लोग कफ सिरप मामले में गिरफ्तार किए गए हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद की अगली सुर्खी जो हम ले रहे हैं वो है बिहार हिजाब तनाज़े से मुतालिक, जिसमें नुसरत परवीन अब नौकरी ज्वाइन करेंगी। प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। DGCA की इंडिगो फ्लाइट में रुकावटों पर सख्त कार्रवाई जारी। सहाफत की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बहस से भाग गई अपोजिशन, अवामी मसाइल पर बात से किया इनकार। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को मफलूज किया। किरण रिजिजू का बयान सामने आया है। और इसके बाद की जो एक और सुर्खी हम ले रहे हैं तासीर से, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सरमाई इजलास में 15 नशिस्तें हुई हैं इस बार और 8 बिल मंजूर किए गए हैं। 2 बिल मुश्तरका कमेटी को भेज दिए गए हैं। और आखिरी सुर्खी, रिवायती अद्वियात पर जोर दिया वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद खबरें। आगे बढ़ेंगे गैर मुल्की खबरों की तरफ। अमेरिका ने शाम में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी फ़ौज ने वस्ती शाम में ISIS के 70 से ज़ायद अहदाफ पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी मुलाजमीन पर हालिया हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस ने कहा है कि इन हमलों में ISIS के जंगजुओं, हथियारों की डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का नाम दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शाम की वजारत खारजा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुल्क
ISIS के खिलाफ जंग जारी रखेगा और इसे किसी भी हालत में महफूज पनाहगाहें तलाश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त तकरीबन 1000 अमरीकी फ़ौजी शाम में तैनात हैं और अमरीकी क़यादत वाला इत्तेहाद ISIS के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। रुख करेंगे बोलीविया का। बोलीविया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जानिब से ईंधन पर सब्सिडी ख़त्म करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स सड़कों पर निकल आए हैं। कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई और टायर जलाए गए। मुजाहिरीन डिक्री 5503 की मुखालफत कर रहे हैं, जो बोलीविया की हुकूमत की तरफ से जारी एक एमरजेंसी नोटिफिकेशन है जिसने 2 दहाइयों से जारी ईंधन की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का कहना है कि इस फैसले से उनकी रोजी रोटी को बराह रास्त खतरा लाहिक है और इस दौरान हुकूमत का ख्याल है कि इससे अवामी मालियात को मुस्तहकम करने और बदउनवानी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। और अब खबरें खेल के मैदान से। आइंदा साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC T20 आलमी कप के लिए 15 रुकनी भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का तयन करने के लिए BCCI सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज मुंबई में होगी। नायब कप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ फॉर्म टीम इंतजामिया के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज 7 फरवरी से अमेरिका के खिलाफ करेगी। ये मैच मुंबई में खेला जाएगा। उसके बाद भारत का मुकाबला 12 फरवरी को नई दिल्ली में नामीबिया से होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान टूर्नामेंट का फाइनल 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत अपना आखिरी ग्रुप मरहले का मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगा। भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच 30 रन से जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। अहमदाबाद में खेले गए मैच में जीत के लिए 232 रन का हदफ दिया गया था, जिसके ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेटें हासिल की, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानिब से सबसे ज्यादा 65 रन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इससे कबल भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 231 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शानदार आगाज करते हुए पहली विकेट के लिए 63 रन की शराकतदारी की। अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन 22 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और 5 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर तेजी से स्कोर किया। तिलक वर्मा ने 30 गेंदों में अपनी 6ठी T20 इंटरनेशनल निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। हार्दिक ने धमाकाखेज बल्लेबाजी करते हुए अपने कैरियर की 6ठी निस्फ सेंचुरी 16 गेंदों में मुकम्मल की। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में 63 रन बनाने के बाद आउट हुए। तिलक ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत ने आखिरी 8 ओवर में 116 रन जोड़े। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।